नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज का विषय बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत ही रोचक होने वाला है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ पाटेश्वरी आप सभी लोगों का कल्याण करें। आज का विषय है कि आप जान सकते हैं जीवन में कब सबसे अधिक धन आपको मिलने वाला है। क्या वह समय आपके जीवन में है, निकल गया, या आने वाला है, चल रहा है, यह आप जानेंगे। कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ एक पेपर और एक पेन ले लीजिए और साथ में अपनी कुंडली रख लीजिए और आप जान सकेंगे गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन का सर्वोत्तम धन से संबंधित सुख, वैभव, यश आपको कब मिलने वाला है, कब आप लाखों या करोड़ों रुपए कमा सकेंगे। इस चीज़ के बारे में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने चल रहा हूँ। कार्यक्रम को देखते रहिए। अंत में कार्यक्रम को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करेंगे और आपको समझाएंगे, सूत्र बताएंगे। जीवन में लोग पूछते रहते हैं सबसे अच्छी महादशा या अंतरदशा कौन सी होने वाली है जिसमें मैं सबसे अच्छा धन कमाऊंगा। तो सबसे अच्छी महादशा कौन सी होगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जीवन में सबसे ज़्यादा धन आप कब कमाने वाले हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ आप जान सकते हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन सारे चीज़ों को मैंने यहीं पर लिख दिया है, अलग से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी कुंडली ले लीजिए। मैं यहाँ पर आपको अपनी कुंडली के अनुसार, अपने लग्न के अनुसार बताऊंगा, कर्क लगन के अनुसार। आपकी ये जन्म कुंडली जो लगन कुंडली है, आपको उसी को सामने रखना है। लग्न कुंडली को सामने रखिए और देखिए कि लग्न कुंडली में सबसे ऊपर जो पहला चतुर्भुज है यही पहला घर होता है, या पहला घर को ही लगन बोलते हैं। वहाँ पर कोई गिनती लिखी होगी। मैं अपने लगन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 4 नंबर कर्क की गिनती है। अब यहाँ पर 1 से 12 के बीच में कोई गिनती लिखी होगी और उसी क्रम में गिनतियाँ आगे बढ़ी होंगी। तो यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। कोई भी ऐसे गिनती आपकी पूरी कुंडली में 12 घर में 12 खानों में लिखी होगी। तो आप 12 खानों वाले लग्न कुंडली को सामने रखिए और याद रखिएगा ये हमेशा पहला घर होता है और इसी के बाद क्रम वाइज गिनेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब इसमें करना क्या है, चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लिखते हुए चलिए और समझ लीजिए क्या करना होता है। हमें जीवन में धन चाहिए तो किसको चाहिए, लग्न को चाहिए। लग्न मतलब हमारे शरीर को धन चाहिए, सुख चाहिए, वैभव चाहिए। तो लगन इसमें महत्वपूर्ण होता है, यानी पहला घर। दूसरा घर धन भाव का होता है, दूसरा घर महत्वपूर्ण है। और धन आएगा तो आपका सुख, साधन, वैभव बढ़ेगा, इसलिए चौथा घर महत्वपूर्ण है। और ये सब पाने के लिए आपके का भाग्य मजबूत होना चाहिए, इसलिए 9वां घर लेंगे। और सब कुछ हो आपके लिए, इसके लिए आपकी आमदनी होनी चाहिए, इसलिए आय भाव 11वां भाव लेंगे। यानी कुंडली का पहला घर, कुंडली का दूसरा घर, चौथा घर, 9वां घर और 11वें घर से हम इस सूत्र का विचार करने वाले हैं। क्या करना है, आप ऐसे लिख लीजिए। पहला, दूसरा, चौथा, 9वां और 11वें घर में जो अंक है उन अंकों को लिखना है आपको। अब आप अपनी लग्न कुंडली में पहले घर में जो अंक है, ऐसा नहीं कि जहां 1 नंबर लिखा होगा वो पहला घर है। वो जो गिनती होती है ये राशियां होती हैं। पहला घर हमेशा यही होगा, लगन पहला घर। इस घर में जो गिनती लिखी हुई है वही आपकी राशि लग्न की बनती है। तो यहाँ पर पहले घर में 4 नंबर की गिनती है, मैंने 4 लिख दिया। दूसरे घर में ऐसे आप लिख लीजिएगा, पहला, दूसरा, चौथा, 9वां और 11वां लिख लेना है। फिर पहले घर में कौन सी गिनती है, 4 नंबर, मैंने 4 नंबर कर दिया। दूसरे घर में कौन सी गिनती है, 5 नंबर, तो 5 कर दिया। अभी इन सबका टोटल करना होगा। तो पहले में 4, दूसरे में 5, चौथे घर में चलिए, चौथे घर में यहाँ कौन सी गिनती है, 7।
आपको अपने कुंडली की गिनती लिखनी है। चौथे घर में जो आपकी कुंडली में गिनती होगा उसको लिखेंगे। 9वें घर में यहाँ कौन सी गिनती है, 12 नंबर की है। एग्जाम्पल मैंने ले लिया है अपनी कुंडली का, ताकि एग्जाम्पल से ज़्यादा सटीक समझ में आ जाता है। 11वें घर में आपके जो गिनती है उसको लिख दीजिए और इन सब का टोटल कर लेना है। पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे, 9वें, 11वें घर में जो भी गिनती है उनको लिख करके टोटल करना है। टोटल करिए, चलिए 4 5 9, 9 7 16, 16 और 12, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। 28 में 2 और जोड़ दिए, 29 30, यानी टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। ऐसे आपको भी कोई ना कोई गिनती प्राप्त होगी। पहले घर में जो गिनती उसको लिख दिया, दूसरे घर की गिनती को लिख दिया, चौथे घर में जो गिनती है उसको लिख दिया, 9वें घर की गिनती को और 11वें घर की गिनती को लिख दिया। सबकी कुंडली में पहला घर यही होगा, दूसरा यही होगा, चौथा यही होगा, 9वां यही होगा, 11वां यही होगा सबकी कुंडली में। तो इन गिनतियों को लिख दीजिए और टोटल कर दीजिए। यानी घर का अंक, पहले घर का अंक, दूसरे घर का अंक, चौथे घर का अंक, 9वें घर का अंक और 11वें घर का अंक लिख के टोटल कर दिया। अब अगले सूत्र पे चलना है। इन्हीं घरों को फिर से लेंगे। पहले घर, दूसरे घर, चौथे घर, 9वें घर, 11वें में स्थित ग्रह का मूलांक। पहला घर आप अपना देखिए, क्या पहले घर में कोई ग्रह है? नहीं है तो छोड़ देंगे। है अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ग्रह है तो उस ग्रह का जो मूलांक होगा वो इधर लिखा है। सूर्य का मूलांक 7, चंद्रमा का मूलांक 3, मंगल का मूलांक 10, बुध का मूलांक 16, गुरु का मूलांक 9, शुक्र का मूलांक 5, शनि का 1, राहु केतु का 0। तो पहले घर में देखिए क्या कोई ग्रह है? जो ग्रह पहले घर में होगा उसका यहाँ से मूलांक लेकर के नोट करना है। इस कुंडली में अभी मैंने ग्रहों को नहीं भरा है, अब मैं अपनी कुंडली के ग्रहों को भर रहा हूँ। मेरे लग्न में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे घर में केतु है, चौथे घर में कोई नहीं है, 6वें घर में शनि है। हालांकि शनि का यहाँ सूत्र में इस्तेमाल नहीं होना है क्योंकि 6वां घर कहीं है नहीं। 7वें घर में मंगल हैं, 8वें घर में राहु हैं, 9वें घर में चंद्रमा हैं, 10वें घर में सूर्य महाराज हैं और गुरु महाराज हैं और 11वें घर में यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं और 12वें में शुक्र हैं। तो वे पूरी कुंडली तैयार हो गई। अब क्या करना है, पहले घर में कौन सा ग्रह बैठा है देखिए और उसका मूलांक यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पहले घर में कोई ग्रह नहीं है, अर्थात पहले घर का अंक कितना हो गया, 0 हो गया। जहाँ कोई ग्रह नहीं है वहाँ 0 हो जाएगा, राहु केतु का 0 रहेगा। दूसरे घर में देखिए कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में है, इस कुंडली में केतु है, केतु का मूलांक 0 है, यानी दूसरे घर में 0 प्राप्त हुआ। चौथे घर में चलिए, चौथे घर में आपके कौन सा ग्रह यहाँ पर है देख लीजिए। जो ग्रह है उनका मूलांक यहाँ पर है, उन मूलांकों को आपको लिख लेना है। तो चौथे घर में भी यहाँ ग्रह नहीं है तो इसलिए 0 हो गया। आगे चलेंगे, 9वें घर में देखेंगे। 9वें घर में यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा का मूलांक 3 होता है, आप देख रहे हैं चंद्रमा का 3 है। तो 9वें घर का मूलांक ग्रह का चंद्रमा का 3 हो गया। प्लस करेंगे 11वें घर में स्थित ग्रह का मूलांक, 11वें घर में बुध स्थित है। इस कुंडली में, आपकी कुंडली में जो होगा उसे लिखेंगे। यहाँ पर बुध है तो बुध का मूलांक कितना हो गया, 16 हो गया और इसका भी टोटल कर लेना है। 16 और 3 कितना हो गया, 19 हो गया। 16 3 19 हो गया यहाँ पर। अब आगे क्या करना है आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो आपका भावांक आया, जो आपने ऊपर टोटल किया है उसका भावांक टोटल प्लस ग्रह मूलांक टोटल, तो भावांक टोटल यहाँ पर क्या हुआ है, 30 हुआ है। और मूलांक, ग्रहों का मूलांक टोटल कितना हुआ, 19 हो गया। 19 कैसे हो गया, देखिए बुध का कितना होता है 16 और चंद्रमा का होता है 3, तो 6 3 19 हो गया। अब भावांक टोटल, ग्रह मूलांक टोटल, भावांक आपकी ये पहली राशि है, ग्रह मूलांक टोटल ये दूसरी राशि है और इन दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया,
49 हो गया। जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 49 आ गया। 30 10 40 9 49 हो गया। अब इसमें आपको भाग देना है 12 से, सबको 12 से ही भाग देना है, क्योंकि कुंडली में 12 घर होते हैं, तो इसलिए 12 घरों को कितना कितना स्ट्रेंथ प्राप्त हुआ 12 से भाग देने पर पता चलेगा। तो 12 तिया 36 हो गया, 36 और तब कितना बचा 37, 12 चौक 48 हो गया, यानी एक बचेगा 49, 12 चौक 48, 48 फिर शेष कितना बच गया, एक बचा। यहाँ पर शेष एक बचा हुआ है, एक बच गया यहाँ पर। तो अब क्या करना है आपको, जो शेष बचा हुआ है उसी अंक की यहाँ पर महत्ता होगी। अब आपको देखना है कि आपकी कुंडली में दूसरे घर का स्वामी कौन है। लगन पहला घर, लगन से दूसरे घर में जाइए और देखिए कि कौन सी गिनती लिखी है। यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर का स्वामी कौन होता है, सूर्य होता है। आप अपनी कुंडली में जाइए, यहाँ पर 1 से 12 तक जो कोई भी गिनती लिखी हुई है, दूसरे घर में ही जो गिनती लिखी है उसका स्वामी देख लीजिए कौन है। 5 का स्वामी सूर्य, 4 का 9, मंगल 1 और 8 का स्वामी, बुध 3 6 का, गुरु 9 12 का, शुक्र 2 7 का, शनि 10 और 11 का स्वामी हुआ है। तो यहाँ पर धन भाव में आप सभी को देखना है दूसरे घर में कौन सी गिनती है, उसका स्वामी कौन सा है। तो इस कुंडली में स्वामी कौन हुआ, सूर्य। अब आपको देखना है कुंडली में सूर्य महाराज कहाँ पर बैठे हैं। इस कुंडली के अनुसार अगर 6 नंबर आता तो स्वामी कौन होता, बुध। तो कुंडली में बुध जहां बैठा होगा उसको लेंगे। 2 और 7 में से आएगा तो कुंडली में जहां कहीं शुक्र बैठे होंगे उसको लेना है। तो यहां पर दूसरे घर का स्वामी कौन हुआ, सूर्य हुआ। जहां कुंडली में सूर्य बैठे हुए हैं, जहां कुंडली में सूर्य बैठे हुए हैं वहीं से जितना शेष आया है उतना घर आगे मानना है। अगर यहाँ पर शून्य आ जाए, अगर शून्य आ जाए और 1 आ जाए तो जहाँ पर दूसरे घर का स्वामी बैठा है वही धन लगन बन जाएगा। यानी 1 आया है तो यानी सूर्य से 1 घर, यानी जहाँ सूर्य है वही हो गया, ये दूसरा घर होगा। अगर आपका 2 शेष बचा होगा तो जो धनेश जहाँ बैठा होगा वहाँ से दूसरा घर, वहाँ से 3 बचने पर तीसरा। इस प्रकार से आपको जानना है। और 0 और 1 आएगा तो दूसरे घर का स्वामी जहाँ बैठा है वही आपका धन लगन बन जाएगा। तो यहाँ पर धन लगन हमारा बन रहा है यही जहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं। तो सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं। अब अभी मैं आपको आगे और समझाऊंगा। अब यहाँ पहले विवेचन कर लेते हैं। जो आपका धन लगन आया, देखिए कि वहाँ पर कौन सा जो ग्रह बन रहा है वह कौन सा ग्रह है, वह किस स्थिति में है, उच्च का है, नीच का है, स्वाग्रही है, कैसा है। यह तो तय है कि जो ग्रह आएगा, जो ग्रह आएगा वही ग्रह की महादशा और अंतरदशा आपके लिए सबसे अच्छी जाने वाली है। अब यहाँ पर जो है सूर्य हुआ, यानी मेरी कुंडली में सूर्य की महादशा सबसे अच्छी होने वाली है। अगर सूर्य की महादशा निकल गई है तो जो सूर्य के साथ बैठा ग्रह है उसकी महादशा अच्छी होगी, यानी जो कोई भी आपका आएगा तो उसके साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा अच्छी होगी। अगर वह उसका मित्र है तब। सूर्य का मित्र चंद्रमा है, मंगल है, गुरु है और बुध शुक्र शनि मित्र हैं, तो सूर्य की महादशा अच्छी जाएगी। सूर्य की महादशा में जो उसका मित्र है उसकी अंतरदशा अच्छी जाने वाली है। या फिर जो महादशा आपको प्राप्त हुई उसकी महादशा में द्वितीय भाव के स्वामी की अंतरदशा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा। मान लीजिए मैंने टोटल किया और मेरा शेष 3 बचा, शेष 3 बचा। यहाँ मैं मान लिया कि 1 नहीं 3 बचा है, तो मैं देखूंगा अपने धन भाव का स्वामी कौन है, सूर्य है। तो सूर्य से तीसरा घर लूंगा, 1 2 3। जो तीसरा घर है वहां पर जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी महादशा अच्छी जाएगी, या उस तीसरे घर का जो स्वामी होगा
स्वामी कैसे जानेंगे? जो गिनती लिखी है यहाँ से देख लीजिए उसका स्वामी कौन सा है। तीसरे घर का जो स्वामी होगा उसकी महादशा में अच्छा धन आएगा। अब यहाँ पर ये समझिए, अगर मैंने 3 मान लिया तो कौन आया? शुक्र आया, यानी शुक्र की महादशा अच्छी जाएगी। अब शुक्र की महादशा में अंतरदशा किसकी सबसे अच्छी जाएगी? जो दूसरे घर का स्वामी सूर्य है, तो शुक्र में सूर्य की अंतरदशा अच्छी जाएगी। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं आसानी से कैलकुलेशन करके कि जीवन में कौन सी महादशा आपकी सबसे अच्छी होने वाली है, कब आप सबसे ज़्यादा धन कमाने वाले हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।